अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न.pk। स्टूडेंट्स बार बार ये पूछ रहे थे कि सर MDCAT टेस्ट केस का क्या बना है, और इनमें जो GCU यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स को MCQs के रिचेक के लिए कहा था, उन्होंने क्या रिपोर्ट जज के सामने पेश की है, और इसके अलावा दूसरे क्वेश्चन इनको हम डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले बात करते हैं कि जो GCU यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर ने MCQs को रिचेक करके जो हाई कोर्ट के सामने रिपोर्ट पेश की है, उसके मुताबिक MCQs में गलतियां थीं। GCU यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर ने इस बात को पॉइंट आउट किया है कि वाकई MCQs में मिस्टेक्स हैं। तो UHS ने MDCAT 2018 23 सितंबर को लिया था, उनमें फॉल्ट्स हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट को MDCAT का पेपर सॉल्व करते वक्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और इसके बाद ये बात तो साबित होती है कि जो पिटिशनर्स हैं, स्टूडेंट्स अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, वो ठीक हैं, और इतनी आसानी से इस केस को डिसमिस नहीं किया जा सकता कि इसका कोई फैसले ना आए और बिला वजह ही केस को खारिज कर दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के वाइस चांसलर और स्टूडेंट के दरमियान एक मीटिंग हुई जिसमें उसने स्टूडेंट को सेटिस्फाई करना था, लेकिन वो नहीं कर सका और बार बार यही कहता रहा कि ये कोर्स के रिलेटेड हैं, ये सिलेबस के अंदर से ही हैं, या इसका ताल्लुक उससे है। इस तरह की बातों से और दूसरी बातों से उसने सेटिस्फाई करने की कोशिश की, लेकिन उन MCQs की तरफ नहीं आया जिनमें बिग मिस्टेक थी। छोटे छोटे MCQs को पकड़ के और उनके बारे में सेटिस्फाई करने की कोशिश करता रहा, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ना ही पिटिशनर को और ना ही वाइस चांसलर को। अब यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के वाइस चांसलर ने 2 से 3 दिन मांगे हैं कि वो GCU यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर ने रिपोर्ट दी है उनको स्टडी करे, अच्छी तरह स्टडी करके कोई ना कोई फ़ैसला देगा। और जज ने तो ये फ़ैसला कर दिया है कि 7 डेज़ के अंदर अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस वाले और पिटिशनर्स आपस में कोई ना कोई फ़ैसला कर लें, इत्तेहाद कर लें। अगर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस खुद ही मान जाती है कोई ग्रेस मार्क्स देने पर तो फिर भी ठीक है, अगर वो नहीं मानते, फ़ैसला कोर्ट करती है, तो फिर भी ठीक है, स्टूडेंट के हक में है। अब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है कि स्टूडेंट के हक में फ़ैसला हर तरफ से आ सकता है, लेकिन प्रॉब्लम फिर ये आती है कि अब फैसला आएगा तो ग्रेस मार्क्स कब मिलेंगे। ग्रेस मार्क्स मिलेंगे तो सारा रिज़ल्ट चेंज करना पड़ेगा। जब सारा रिज़ल्ट चेंज होगा तो जो एप्लीकेशन स्टूडेंट ने जमा करवा दी हैं उनका फिर क्या होगा। तो ये जो प्रॉब्लम है सारी, इससे आपका कोई लेना देना नहीं। ये प्रॉब्लम है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस वालों की, जिन्होंने स्टूडेंट से एडमिशन फॉर्म मांगे हैं, डॉक्यूमेंट मांगे हैं। जो एक बार डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं वो दूसरी बार भी मांग सकते हैं। इन सारी प्रॉब्लम को बाद में भी रेक्टिफाई किया जा सकता है। अब दोबारा रिजल्ट अपलोड करना पड़ेगा तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस को करना पड़ेगा। और जो स्टूडेंट्स बार बार हाई कोर्ट जाकर इस केस के लिए कोशिशें कर रहे हैं, इंशाल्लाह उनकी मेहनतें ज़ाया नहीं जाएंगी। और इसके अलावा कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि केस डिसमिस होने के चांसेस हैं, तो अभी तक केस डिसमिस नहीं हुआ, केस चल रहा है। ये नहीं कहा जा सकता कि केस ख़त्म ही हो गया, कोई फ़ैसला नहीं आया, केस डिसमिस नहीं हुआ। और इसके अलावा एक स्टूडेंट ये भी कह रहा था कि ग्रेस मार्क्स सिर्फ उनको दिए जाएंगे जिन्होंने केस किया है, बाकियों को नहीं मिलेंगे। तो ये भी बात गलत है। अगर रिजल्ट चेंज होता है तो ग्रेस मार्क्स सबको मिलेंगे, सिर्फ उनको नहीं जिन्होंने केस किया है। ये सब स्टूडेंट का मसला है। सो स्टूडेंट्स, होप यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।